नमस्कार, मैं शिवम आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं नेवी और एयरफोर्स एक्स ग्रुप की भर्ती परीक्षा के बारे में, जिसमें आज हम मैथ्स का चैप्टर कॉनिक सेक्शन का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है इसमें जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन है ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री होती है। अब ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट्स करेगी, सबसे पहला पॉइंट है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कब रिप्रेजेंट करेगी। तो मैंने आपको बताया था कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कब रिप्रेजेंट करेगी, जब डेल की वैल्यू 0 के बराबर हो। अब डेल क्या होता है, तो आपको याद रखना है डेल बराबर होता है डिटरमिनेंट ए एच जी बी एफ सी। जब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो ये जो इक्वेशन है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। अगला है सर्कल। सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगी, तो आपको याद रखना है जब डेल की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो और ए और बी बराबर हो और एच बराबर 0 हो। कहने का मतलब यह है कि अगर इस इक्वेशन में डेल नॉट इक्वल टू 0 हो और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों बराबर हो और एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है वो 0 हो, तब ये जो इक्वेशन है ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। अगला है पैराबोला, कि पैराबोला को कब रिप्रेजेंट करेगी, तो आपको याद रखना है पैराबोला को कब रिप्रेजेंट करेगी, जब डेल नॉट इक्वल टू 0 हो और एच स्क्वायर बराबर ए बी हो। अगला है एन इलिप्स। इलिप्स को कब रिप्रेजेंट करेगी, तो आपको याद रखना है जब डेल नॉट इक्वल टू 0 हो और एच स्क्वायर लेस देन ए बी हो। अगला हाइपरबोला। हाइपरबोला को कब रिप्रेजेंट करेगी, जब डेल नॉट इक्वल टू 0 हो और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हो। अगला है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को कब रिप्रेजेंट करेगी, जब डेल नॉट इक्वल टू 0 हो, एच स्क्वायर ए बी से बड़ा हो और ए प्लस बी 0 के बराबर हो। तो आपको याद रखना है कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगी। अगला है पैराबोला। क्या होता है, लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इन ए प्लेन इज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स स्ट्रेट लाइन इन दैट प्लेन। क्या होता है, एक लोकस होता है किसी पॉइंट का, तो ये पॉइंट हमने मान लिया। अब इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट मतलब एस, और आपको याद रखना है जो फिक्स पॉइंट है उसको हम कहते हैं फोकस, और जिसको एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, और आपको याद रखना है ये जो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है इसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन का जो रेशो होगा, मतलब PS अपॉन PM, आपको याद रखना है ये कांस्टेंट होगा जिसको हम E मान रहे हैं। और आपको याद रखना है E को क्या कहते हैं, एसेंट्रिसिटी। और आपको याद रखना है कि फॉर पैराबोला एसेंट्रिसिटी E की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। अब E की वैल्यू 1 है तो जब हम E की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो यहां से अपने पास आएगा PS अपॉन PM इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से अपने पास आ जाएगा कि PS इज इक्वल्स टू PM। कहने का मतलब यह है कि इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज इक्वल्स टू पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब यह है कि ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, और आपको याद रखना है जब ये दोनों डिस्टेंस बराबर हो तो हम ये कह सकते हैं कि ये पैराबोला होगा। आगे देखिए, आपको याद रखना है पैराबोला की 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी। सबसे पहली होगी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, सेकेंड इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4x,
थर्ड इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, और फोर्थ इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay। आपको याद रखना है जब इक्वेशन ये रहे वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, तो डायग्राम इस तरह से बनेगा। कहने का मतलब यह है कि इस केस में पैराबोला पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बनेगा इस तरह से, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो पैराबोला ये बनेगा। अब आपको याद रखना है ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं फोकस, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां पे इसके कोऑर्डिनेट होंगे a,0, और ये जो पॉइंट रहेगा इसको हम कहते हैं वर्टेक्स, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां पे इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,0, और इस साइड ये जो फिक्स्ड लाइन है इसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, और यहां पे इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल्स टू -a। अब इस लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल्स टू -a है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे -a,0, जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आपको याद रखना है यहां पे जेड क्या है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अगला आपको याद रखना है जब इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax हो तो डायग्राम इस तरह से बनेगा। कहने का मतलब यह है कि इस केस में पैराबोला नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बनेगा, ये जो पॉइंट होगा ये फोकस होगा, और यहां पे इसके कोऑर्डिनेट होंगे -a,0, और ये जो पॉइंट होगा ये वर्टेक्स होगा, और यहां पे इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,0, और इस साइड जो फिक्स लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है एक्सिस के, ये डायरेक्ट्रिक्स होगी, और यहां पे इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल्स टू a, और अगर इस लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल्स टू a है तो हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे a,0, जो कि फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होंगे। अगला आपको याद रखना अगर इक्वेशन हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, तो डायग्राम इस तरह से बनेगा। मतलब इस केस में जो पैराबोला होगा वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे बनेगा, ये जो पॉइंट होगा ये फोकस होगा, और यहां पे इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,a, ये जो फिक्स लाइन है ये डायरेक्ट्रिक्स होगी, और यहां पे इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू -a। अब इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स टू -a है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0,-a, जो कि होगा फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और ये वर्टेक्स होगा जो कि यहां पे ओरिजिन है, और जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,0। अगला आपको याद रखना अगर इक्वेशन हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay, तो इस केस में डायग्राम इस तरह से बनेगा। इस केस में आपको याद रखना है जो पैराबोला होगा वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे बनेगा, ये जो पॉइंट होगा ये फोकस होगा, और यहां पे इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,-a, ये फिक्स लाइन जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, और यहां पे इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू a। अब इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स टू a है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0,a, जो कि फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा। अब आपको कुछ पॉइंट है जो कि याद कर लेने हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए इक्वेशन ऑफ एक्सिस। अब जैसा कि आप देख रहे हो इस इक्वेशन में वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax में पैराबोला पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बन रहा है, और आपको पता है एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू 0। तो याद रखना इसके लिए इक्वेशन ऑफ एक्सिस रहेगी y इज इक्वल्स टू 0। इसी तरह से इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू 0, इसकी इक्वेशन रहेगी x इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहां पे ये पैराबोला y एक्सिस पे बन रहा है, और y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल्स टू 0। ऐसे ही ये नेगेटिव y एक्सिस पे है, और इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल्स टू 0। अगला पॉइंट देखिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू -a, यहां पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x इज इक्वल्स टू a, यहां पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू -a, और यहां पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू a। अगला देखिए वर्टेक्स। जैसा कि आप देख रहे हो इन चारों पैराबोला में वर्टेक्स ओरिजिन है, और आपको याद रखना है वर्टेक्स को a से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यहां पे इन चारों का वर्टेक्स होगा 0,0। अगला देखिए फोकस। याद रखना इसको s से रिप्रेजेंट किया जाता है,
और इस पैराबोला के लिए फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे a,0, इसके लिए फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे -a,0, इसके लिए फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे 0,a और इसके लिए फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे 0,-a। अगला है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। आपको याद रखना है लेटस रेक्टम क्या होता है, डबल ऑर्डिनेट विच पासेस थ्रू फोकस। अब आपसे इसकी लेंथ पूछेगा तो आपको याद रखना है फॉर्मूला होगा 4a। ऐसे ही ये लेटस रेक्टम होगा और इसकी लेंथ होगी 4a। ऐसे ये लेटस रेक्टम, इसकी लेंथ होगी 4a। ऐसे ये लेटस रेक्टम और इसकी लेंथ होगी 4a। तो यहां से अपने को यह पता चला कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम चारों पैराबोला के लिए सेम फॉर्मूला होगा 4a। अगला देखिए इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया लेटस रेक्टम क्या होता है, डबल ऑर्डिनेट विच पासेस थ्रू फोकस। अब इस पैराबोला के लिए ये लेटस रेक्टम होगा। अब जैसा कि आप देख रहे हो ये जो है ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, फोकस से पास कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट है a,0। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि इसकी इक्वेशन होगी x = a। तो आपको याद रखना है इस पैराबोला के लिए इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम होगी x = a। ऐसे ही इसके लिए ये लेटस रेक्टम होगा और ये फोकस के कोऑर्डिनेट है -a,0। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि इसकी इक्वेशन होगी x = -a। अगला इसके लिए ये लेटस रेक्टम होगा और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0,a। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि इस लाइन की इक्वेशन होगी y = a। तो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम होगी y = a। ऐसे ही ये लेटस रेक्टम और ये 0,-a से पास हो रहा है तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि इसकी इक्वेशन होगी y = -a। अगला देखिए डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटस रेक्टम। आपको 2-3 बातें याद करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ट्रिक का काम करेगी। सबसे पहले आपको याद रखना है इन सभी पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा वो पैराबोला पे होगा और अगर पैराबोला पे होगा तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो वर्टेक्स होगा वो पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा। तो आपको याद रखना है वर्टेक्स पैराबोला पे होगा और वो पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है जिसको हमने z से रिप्रेजेंट किया है। तो आपको याद रखना है कि z और s मतलब फोकस, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो वर्टेक्स होगा। आपको याद रखना है फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का जो मिड पॉइंट होगा वो वर्टेक्स होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि z और s का मिड पॉइंट a होगा। अब इसमें अपने से ये पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटस रेक्टम। जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे इसके कोऑर्डिनेट होते हैं -a,0। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -a,0। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि इसकी डिस्टेंस ये होगी a। ऐसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है a,0 तो ये भी डिस्टेंस a ही होगी। अब अपने को टोटल डिस्टेंस बतानी है तो a और a 2a। तो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटस रेक्टम होगी 2a। इसी तरह से ये a और ये भी a तो टोटल 2a। इसी तरह से ये a और ये भी a तो टोटल 2a। इसी तरह से ये a और ये भी a तो टोटल 2a। तो आपको याद रखना है डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटस रेक्टम क्या होगी 2a। और आपको याद रखना है कि z और s का जो मिड पॉइंट होगा वो a होगा। कहने का मतलब फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का जो मिड पॉइंट होगा वो वर्टेक्स होगा। अगला फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट p x, y। कहने का मतलब यह है कि एक पैराबोला है ये और इस पैराबोला पे एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। और जैसे कि आप जानते हैं ये फोकस होगा और यहां पे इसके कोऑर्डिनेट होंगे a,0। तो आपको याद रखना है इस पॉइंट की जो फोकस से डिस्टेंस होगी उसको हम कहेंगे फोकल डिस्टेंस। और आपको याद रखना है इन सभी पैराबोला के लिए फोकल डिस्टेंस अलग अलग हो गए। तो आपको याद रखना है
इस पैराबोला के लिए तो फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा x प्लस ए, इस पैराबोला के लिए फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा a माइनस एक्स, इस पैराबोला के लिए फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा y प्लस ए, और इस पैराबोला के लिए फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा a माइनस वाई। अब ये जो फॉर्मूले आए हैं ये डायरेक्ट रिजल्ट है, जिनको आप याद कर ले तो बेहतर है, नहीं तो अपने को इसको कंप्लीट सोल्व करना होगा। अगला है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। तो जैसा कि आप जानते हो ये चार पैराबोला की इक्वेशन होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4x, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ay। तो इनके लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ये आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले बात आती है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। तो आपको याद रखना पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स का मतलब है जनरल पॉइंट ऑन द कर्व। कहने का मतलब ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ये इन पैराबोला को सेटिस्फाई करेंगे। तो आपको याद रखना है इस पैराबोला के लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होंगे at स्क्वायर कोमा 2at। इस पैराबोला के लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होंगे माइनस at स्क्वायर कोमा 2at। इस पैराबोला के लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होंगे 2at कोमा at स्क्वायर, और इस पैराबोला के लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होंगे 2at कोमा माइनस at स्क्वायर। अगला पैरामेट्रिक्स इक्वेशन, जैसा कि आप देख रहे हो इस पॉइंट में x का कोऑर्डिनेट है at स्क्वायर, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि x बराबर होगा at स्क्वायर, और y का कोऑर्डिनेट है 2at, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि y बराबर होगा 2at, जो कि क्या कहलाएगा पैरामेट्रिक इक्वेशंस। अगला देखिए इसके लिए x का कोऑर्डिनेट है माइनस at स्क्वायर, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि x बराबर होगा माइनस at स्क्वायर। y का कोऑर्डिनेट है 2at, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि y बराबर होगा 2at। ऐसे ही इसमें x का कोऑर्डिनेट है 2at, तो यहां से हम ये कहेंगे x बराबर होगा 2at के, और y का कोऑर्डिनेट है at स्क्वायर, तो यहां से हम ये कहेंगे y बराबर होगा at स्क्वायर। यहां पे x का कोऑर्डिनेट है 2at, तो x बराबर 2at, और y का कोऑर्डिनेट है माइनस at स्क्वायर, तो y बराबर माइनस at स्क्वायर। आपको ये याद कर लेने हैं। अगला देखिए इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। तो जैसा कि आप जानते हो ये चार पैराबोला होते हैं। अब सबसे पहला आपको याद रखना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन टर्म्स ऑफ स्लोप। कहने का मतलब कि ये पैराबोला है और इस पे ये टेंजेंट है, तो ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और इन सभी पैराबोला के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट अलग अलग होंगे जो कि आपको याद कर लेने हैं। तो सबसे पहला देखिए अगर पैराबोला हो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, तो आपको याद रखना है इसके लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन टर्म्स ऑफ स्लोप, और आपको पता है स्लोप क्या होता है m, तो आपको याद रखना है इसके लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट होंगे a अपॉन m स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन m। अगला देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप। टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, तो आपको याद रखना है इस पैराबोला के टेंजेंट की इक्वेशन ये होगी y इज इक्वल्स टू mx प्लस a अपॉन m। अगला देखिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कि अगर कोई लाइन इस पैराबोला पे टेंजेंट है तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, तो आपको याद रखना है उसके लिए c बराबर a अपॉन m होगा। अब c क्या होता है y एक्सिस इंटरसेप्ट, तो आपको याद रखना है इसके लिए कंडीशन होगी कि c बराबर a अपॉन m होगा। अगला देखिए कि अगर पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ax, तो आपको याद रखना है इसके लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट होंगे माइनस a अपॉन m स्क्वायर कॉमा माइनस 2a अपॉन m, और इसके लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी y इज इक्वल्स टू mx माइनस a अपॉन m, और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होगी c इज इक्वल्स टू माइनस a अपॉन m। अगला देखिए अगर पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, तो आपको याद रखना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट होंगे 2am कॉमा am स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी y इज इक्वल्स टू mx
माइनस ए एम स्क्वायर, और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होगी C इज इक्वल्स टू माइनस ए एम स्क्वायर। अगला देखिए, अगर पैराबोला ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ay, तो इसके लिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के कोऑर्डिनेट होंगे -2am, माइनस ए एम स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये होगी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए एम स्क्वायर, और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये होगी c इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर। अब आपको याद रखना है कि इसमें आपको ये जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है ये याद करना ही करना है, 100% याद करना है, क्योंकि इस पे एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आपको ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी याद करना ही करना है। और आपको याद रखना है कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आप इस तरह से भी याद कर सकते हो, जैसा कि आपको पता है लाइन की इक्वेशन ये होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस में c, जहां पे m तो स्लोप होता है और c y एक्सिस इंटरसेप्ट होता है। अब जैसा कि आप देख रहे हो इसमें y एक्सिस इंटरसेप्ट मतलब c बराबर है a अपॉन m के, तो इसीलिए इसके लिए कंडीशन टेंजेंसी हो गई c इज इक्वल्स टू a अपॉन m। ऐसे ही इसके लिए y एक्सिस इंटरसेप्ट है माइनस a अपॉन m, मतलब c बराबर है माइनस a अपॉन m। इसके लिए y एक्सिस इंटरसेप्ट मतलब c बराबर है माइनस ए एम स्क्वायर, तो इसके लिए c हो गया माइनस ए एम स्क्वायर। ऐसे ही इसके लिए y एक्सिस इंटरसेप्ट है ए एम स्क्वायर, तो c बराबर हो गया ए एम स्क्वायर। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। अगला है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म, नॉर्मल की इक्वेशन। तो देखिए, अगर पैराबोला ये है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, तो सबसे पहला आपको याद रखना है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन टर्म्स ऑफ स्लोप। कहने का मतलब यह है कि पैराबोला ये है, अब आपको पता है ये तो टेंजेंट होगा और वो लाइन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो वो नॉर्मल होगी, तो आपको याद रखना है ये तो नॉर्मल होगा और ये वाली जो लाइन है ये टेंजेंट होगी। अब ये जो पॉइंट होगा इसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आपको याद रखना है इस पैराबोला के लिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के कोऑर्डिनेट होंगे ए एम स्क्वायर कोमा -2am। अगला इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की इक्वेशन ये होगी जो कि आपको याद कर लेना है y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस 2am माइनस ए एम स्क्वायर। अगला है कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी, कि नॉर्मलिटी के लिए क्या कंडीशन होगी, तो आपको याद रखना है इसके लिए y एक्सिस इंटरसेप्ट मतलब c ये बराबर होगा -2am, मतलब इसके -2am माइनस ए एम क्यूब के। अगला देखिए, अगर पैराबोला है ये y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax, तो आपको याद रखना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के कोऑर्डिनेट होंगे -am स्क्वायर (2am). इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी y इज इक्वल्स टू mx प्लस 2am प्लस am क्यूब। अब जैसा कि आप देख रहे हो इसमें y एक्सिस इंटरसेप्ट है 2am प्लस में am क्यूब, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि c बराबर होगा 2am प्लस में am क्यूब। अगला देखिए, अगर पैराबोला ये है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, तो इसके लिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के कोऑर्डिनेट होंगे -2a अपॉन m a अपॉन m स्क्वायर, और इक्वेशन रहेगी ये नॉर्मल की इक्वेशन ये होगी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 2a प्लस a अपॉन एम स्क्वायर। अब जैसा कि आप देख रहे हो इसमें y एक्सिस इंटरसेप्ट है ये, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि c बराबर होगा 2a प्लस a अपॉन एम स्क्वायर। अगला, अगर पैराबोला ये है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay, तो इसके लिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा ये 2a अपॉन m और -a अपॉन m स्क्वायर, और नॉर्मल की इक्वेशन ये होगी y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस 2a माइनस a अपॉन m स्क्वायर। अब जैसा कि आप देख रहे हो इसमें y एक्सिस इंटरसेप्ट है ये, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि c बराबर होगा -2a माइनस a अपॉन m स्क्वायर। अब जैसा कि आपने देखा कि मैंने इसमें आपको टेंजेंट के लिए बताया और नॉर्मल के लिए बताया, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको इसमें कंडीशन जरूर याद रखनी है। इक्वेशन याद हो या नहीं हो अपना काम चल जाएगा, लेकिन कंडीशन जरूर याद होनी चाहिए।
ऐसा इसलिए क्योंकि अगर अपने से इक्वेशन भी पूछेगा तो ये इक्वेशन निकालना हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी सीख लेंगे, लेकिन अगर कंडीशन आपको याद है तो क्वेश्चन आएगा तो कंडीशन पे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, तो कंडीशन आपको जरूर याद रखनी है। अब कुछ क्वेश्चन है, इनको हम सोल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर माइनस 26x प्लस 2y प्लस 44 इज इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट्स। अपने को जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री दे रखी है और आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखिए, अपने को पता है कि सबसे पहले अपने को निकालना है एच स्क्वायर और ए बी, तो उसके लिए एच ए और बी निकालते हैं। तो देखिए कंपेयर करेंगे हम, तो यहां से अपने पास ये निकल के आएगा कि 2h ये बराबर है माइनस 4k, क्योंकि 2h क्या होता है xy का कोफिशिएंट और यहां पे xy का कोफिशिएंट है -4, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि 2h बराबर है -4k, तो h बराबर आएगा -4/2 दैट इज -2। a निकालेंगे तो आपको पता है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, अब यहां पे कोफिशिएंट है 1, वो a होता है, तो a बराबर हो जाएगा 1। b निकालेंगे तो आपको पता है वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, तो यहां पे b है 4, तो b बराबर आ गया 4। अब सबसे पहले एच स्क्वायर निकालते हैं। h कितना है -2, तो -2 का स्क्वायर। अब ए बी निकालेंगे तो a कितना है 1 और b कितना है 4। अब -2 का स्क्वायर होगा 4 और 1 इंटू 4 4। अब जैसा कि आप देख रहे हो एच स्क्वायर बराबर आया है ए बी के, और मैंने आपको बताया था कि अगर एच स्क्वायर ए बी के बराबर हो तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, पैराबोला। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, पैराबोला। अगला देखिए, इफ दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ऐसे कह रहा है कि अगर ये इक्वेशन पैराबोला की है तो आपको बताना है पी की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले एच ए और बी निकालते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो इसमें 2h ये बराबर है -p के, क्योंकि xy का कोफिशिएंट 2h होता है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि h बराबर होगा -p/2 के। अगला देखिए a, आपको पता है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है। अब यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो a बराबर हो जाएगा 1 के। अगला देखिए, आपको पता है वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है। अब यहां पे कोफिशिएंट है 1, तो यहां से हम ये कहेंगे कि b बराबर होगा 1 के। अब ऐसे कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है ये पैराबोला की इक्वेशन है, और आपको पता है पैराबोला के लिए एच स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए बी के, तो इसमें पुट कर दीजिए। तो h है -p/2, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू a है 1 और b भी है 1, तो यहां से अपने पास आएगा p²/4 इज इक्वल्स टू 1, तो यहां से p² बराबर आएगा 4 के, तो p बराबर आएगा √4 दैट इज +-2। अब अपने पास ऑप्शन में है प्लस का 2, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। आपको इस पैराबोला के लिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बतानी है। तो देखिए यहां पे पैराबोला अपने पास है 5y² इज इक्वल्स टू 4x, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं y² इज इक्वल्स टू 4/5x। अब जैसा कि आप देख रहे हो ये जो पैराबोला है ये आपको इस जैसा दिखाई दे रहा होगा, y² इज इक्वल्स टू 4ax, इस जैसा दिखाई दे रहा होगा। अब आप इन दोनों को कंपेयर कर लो, तो कंपेयर करेंगे तो यहां से 4a बराबर आएगा 4/5 के, तो 4 से 4 कट गया, तो यहां से a बराबर आया 1/5। अब आपको पता है जब पैराबोला ये रहता है तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है x इज इक्वल्स टू -a। अब आप एक की वैल्यू जो आई है वो इसमें पुट कर दीजिए, तो यहां से अपने पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आएगी x इज इक्वल्स टू -1/5। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 5 को इस साइड भेज देंगे, तो 5x इज इक्वल्स टू -1। अब ये -1 जब इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहां से अपने पास आएगा 5x + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आई 5x + 1 इज इक्वल्स टू 0, जो कि अपना ऑप्शन
ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax passes through the point 3,2 then the length of its latus rectum बताना आपको क्या रहेगा। ऐसे करा है कि अगर ये पैराबोला इस पॉइंट से पास कर रहा है तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताइए क्या होगी। तो जैसा कि आपको पता है अगर ये पैराबोला इस पॉइंट से पास करेगा तो ये जो पॉइंट होगा ये इस पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा। तो आप x की जगह 3 पुट कर दो और y की जगह 2 पुट कर दो। इसमें पुट करेंगे तो यहां से अपने पास आएगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a इंटू एक्स, एक्स है 3, तो 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल्स टू 4 3 12 a, तो यहां से a बराबर आएगा 4/12 दैट इज 1/3। तो a की वैल्यू आ गई अपने पास 1/3। अब अपने से लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछ रहा है, मतलब LLR। तो आपको पता है इस पैराबोला के लिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला होता है 4a, तो a की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो a है 1/3, तो यहां से LLR बराबर आ जाएगा 4/3 के। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल्स टू 2 इज। आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है और ऐसे कह रहा है कि वर्टेक्स ओरिजिन पे है। यहां पे अपने को इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है y इज इक्वल्स टू 2। ये इक्वेशन आपको इस इक्वेशन जैसी दिखाई दे रही होगी, y इज इक्वल्स टू a। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहां से अपने पास a की वैल्यू आएगी 2, और आपको पता है जब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल्स टू a होती है तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay। तो अब आप a की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो यहां से अपने पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला आएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 इंटू a है 2 और इंटू y, तो यहां से आएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8y। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोकस ऑफ द पैराबोला। आपको इस पैराबोला के लिए फोकस के कोऑर्डिनेट बताने क्या होंगे। तो ये जो इक्वेशन है ये आपको इस जैसी दिखाई दे रही होगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहां से 4a बराबर आएगा 16 के, तो a बराबर आएगा 16/4 दैट इज 4। और आपको पता है जब पैराबोला की इक्वेशन ये रहे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, तो इस केस में फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, a। तो अब आप a की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो यहां से फोकस के कोऑर्डिनेट आएंगे 0, 4। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।